हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसी को यूज करके आगे एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। इससे पहले की वीडियोज में हमने 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप इसमें कमेंट करेंगे या फिर पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं कैसे हमने उसको सॉल्व किया है। उसमें मैंने एक टेबल भी सॉल्व कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। वो टेबल में हमने देखा था कि साइन कॉस जितने भी सारे रेशियोज हैं उनका थीटा अगर चेंज हो रहा है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे, तो उनकी वैल्यूज कितनी होती है। अब आगे हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके और दो फॉर्म चेंज करके लिखे गए हैं। 1 - sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा, ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। जब हम इधर साइन को आगे राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो 1 - sin² हो जाएगा और एक साइड में cos² हो जाएगा। अगर सिंपली हम सेकंड स्टेप में अगर हम cos² को भेजेंगे राइट साइड में आरचेस में, जो पहले वाले की बात हो रही है, इधर इस तरफ की बात हो रही है, अगर इस cos को हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1 - cos² = sin²थीटा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली वैसे ही है यहाँ पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूले को ही चेंज करके बनाया 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो हमने sec को यही रखा और tan को उधर भेज दिया, तो क्या बचेगा राइट साइड में 1। फिर अगर वैसे हमने tan को छोड़ के अगर sec को भेज देंगे, चाहे 1 को इधर ले लेंगे और tan को उधर भेज देंगे, तो sec² - 1 इक्वल टू tan² थीटा हो जाएगा। सिमिलरली वैसे ही थर्ड फॉर्मूला है 1 + cot² थीटा इक्वल टू cos² थीटा। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। उसके बाद वैसे ही tan का फॉर्मूला है tan इक्वल टू साइन अपॉन में cos होता है, sec इक्वल टू 1/cos होता है, cot इक्वल टू cos बाई साइन भी होता है और 1/tan भी होता है, cosec 1/sin। इसको ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है सारे। tan इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, साइन इंटू cosec, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला ये हमारे अभी यूज का नहीं है तो हम इसको नहीं देख रहे हैं, आगे यूज आता है क्लास 11th के। तो यहाँ पे हम ये ऊपर वाला आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला और ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 8.3। तो यहाँ से हम 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, tan ए इन फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है हमें। तो जब क्या करना है हमें कि साइन ए को, सेक ए को और tan ए को, इन तीनों को चेंज करना है, किसमें, कॉट में चेंज करना है। ठीक है। साइन ए, उसके बाद सेक ए और tan ए को, इन सबको चेंज करना है किसमें, कॉट में चेंज करना है। तो हमें पता है tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम tan ए को ऐसे लिख सकते हैं 1 में कॉट ए। ठीक है। फिर सेक और लिखते हैं यहाँ पे साइन ए। तो साइन के साथ क्या फॉर्मूला पढ़े हो, साइन को कैसे चेंज करोगे कॉट में। तो या तो फॉर्मूले से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ मैं कैसे बताता हूँ इसको। साइन को, तो साइन को लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला 1/, पहले हम लोग कॉस लिख देते हैं साइन के यहाँ पे, ये चलेगा 1/cosec ए। अब cosec का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे जो पीछे हमने देखा था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ cosec का फॉर्मूला क्या था। cosec इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 1 + cot²। cosec² थीटा इक्वल टू 1 + cot²। तो cosec स्क्वायर लिखा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में। cosec को मैं कैसे लिखूंगा, cosec को मैंने लिख दिया cosec² और बाहर उसमें अंडर रूट लगा दिया। ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसको मैं चेंज करूंगा 1 में, ये cosec² है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + cot²। 1 + cot² थीटा, ये थीटा या फिर ए लगा दो क्योंकि थीटा हमारे पास है क्या है, ए दिया हुआ है। तो ये हमारा चेंज हो गया साइन से किसमें, कॉट में। वैसे ही सिमिलरली सेक को चेंज करो। तो सेक को हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, सेक का पढ़ा है 1 + tan² इक्वल टू sec² होता है। तो सेक को पहले लिखेंगे ऐसे अंडर रूट में sec² ए। ठीक है। फिर उसके बाद sec² को लिख देंगे 1 + tan² ए। फिर tan को क्या लिखेंगे 1 + 1 में कॉट, tan को तो ऐसे लिखते हैं हमारे पास में कॉट। फिर उसके बाद इसको दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा ऐसे cot² ए प्लस 1 में cot² ए। अगर आप बाहर निकालना चाहोगे तो बाहर निकाल लोगे, कैसे लिखोगे फिर बाहर निकाल के उसको, ऊपर तो ऐसे हो जाएगा 1 +
कॉट स्क्वायर ए, ये रूट में चला गया, ठीक है। और नीचे जो स्क्वायर का था वैल्यू वो हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, कॉटे हो जाएगा। तो हमने ऐसे चीनों को चेंज कर लिया। वैसे आगे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब इस पर सारे को ही चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सेक में चेंज करो, और थीटा हमारे पास ए है, तो ठीक है। फिर यहाँ पे पहले साइन को चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबको चेंज करना है तो पहले हम साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको रूट में लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट कट के सेम आ जाएगा। फिर साइन को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। इसको जब चेंज करोगे आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये पूरा रूट में है तो रूट में लिख देंगे। फिर जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाले को ऐसे ही रूट में रख देंगे -1 ऐसे अंडर रूट में, और नीचे स्क्वायर है तो 2 बार फिगर होता है तो उसको एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन का। फिर कॉस को कैसे चेंज करेंगे, कॉस इक्वल टू तो होता है 1 बाई सेक ए, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस का फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर अब tan के केस में क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, tan 1 प्लस tan इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो सेक में चेंज करना है, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, सेक स्क्वायर -1, और ये अंडर रूट, क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 जब उधर जाएगा तो माइनस में, और tan स्क्वायर बच जाएगा इधर, और वही स्क्वायर को हटाने के लिए हम अंडर रूट इधर भेज देंगे, tan हो गया। फिर वैसे ही tan का क्या हो जाएगा, फिर अब cot का चेंज करेंगे, तो tan का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, बस सिमिलर फिगर, वही सेम चीज जो tan को हमने लिखा है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। सेक को तो चेंज नहीं करना क्योंकि सेक तो पहले से ही लिखा पड़ा है। अब बच गई किसकी बारी, कॉसेक की बारी। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जहां पे साइन लिखा है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेक ए, और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन नहीं लगा तो यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे साइन माइनस है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया, हमने सारे रेशियोज को चेंज कर लिया, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को। सेक तो पहले से ही सेक है, और कॉसेक को भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। एक तो पहले यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, उसको फिर जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट वाला यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, है ना, तो दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने एक और चीज पढ़ा है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, 9 इंटू 1 तो 9 आएगा आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास आंसर 9, ठीक है। ये हमारा इन दोनों का सॉल्व करके आंसर आएगा। वैसे ही फिर उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा, ये तो मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो पहले लिखते हैं आगे क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं। 1 प्लस टेन प्लस सेक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका, 1 प्लस टेन प्लस सेक, 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा, ठीक है। और अगले में क्या है, 1 प्लस कॉट माइनस सेक कॉसेक, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस कॉट माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इधर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 नंबर 1 1 जब 1 हो जाएगा, फिर 1 कॉट से करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, फिर ये कॉसेक थीटा आ जाएगा। फिर अब tan से करेंगे तो tan से 1 बार में tan थीटा आएगा, फिर tan इंटू कॉट करेंगे, tan इंटू कॉट थीटा करेंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। फिर tan से आगे tan माइनस कॉसेक करेंगे, tan थीटा माइनस गुणे कॉसेक थीटा, ठीक है।
फिर अब सेक का करेंगे तो सेक में करेंगे तो सेक इंटू वन सेक थीटा हो जाएगा। फिर सेक को कॉसेक से करेंगे, सेक इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। फिर इधर सेक का कॉसेक के साथ होगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या आएगा, वन प्लस कॉट थीटा, इधर माइनस का कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये टेन और कॉट मल्टीप्लाई होके वन हो जाएंगे तो प्लस का वन लिख लेते हैं। फिर आगे ये हो जाएगा टेन अपॉन, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, और फिर मल्टीप्लाई कॉसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन, तो ये साइन से साइन कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बचा है वन बाई कॉस, तो ये एक प्लस में और ये एक माइनस में, दोनों कट गए। तो उसका क्या बचा है सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कटे बचे, क्या बचा वन बाई साइन, वन बाई साइन को क्या कहते हैं कॉसेक, तो पूरा कॉसेक, तो ये प्लस माइनस कॉसेक दोनों कट गए। फिर आगे क्या बचा है सेक माइनस, तो सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, और मल्टीप्लाई कॉसेक को लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बचा है वन प्लस कॉट थीटा, कॉट को लिख दीजिए जो सॉल्व करके आएगा कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। इधर टेन का क्या बचेगा साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, फिर आगे क्या बचा है प्लस वन, फिर इधर अब कुछ इधर बचा नहीं, लास्ट में बचा है ये वन बाई कॉस साइन, वन बाई इधर हो जाएगा कॉस साइन, दोनों हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वन और वन मिलकर कितने हो जाएंगे हमारे पास टू, और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा कॉस एंड साइन, कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस वाले में ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस ये कॉस प्लस साइन मिलकर क्या हो जाएगा ऊपर वन, वन माइनस वन अपॉन में कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। वन अपॉन वन तो ये वन माइनस वन तो जीरो हो गया, तो ऊपर जीरो से ये पूरा ही कितना हो जाएगा आंसर इसका जीरो हो जाएगा। टू प्लस जीरो, इसका इसका आंसर टू ही आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसका थर्ड पार्ट देखना है अब। सेक प्लस टेन और वन माइनस टेन, इसको मैं यही सॉल्व, चलो आगे करते हैं। थर्ड वाला सेक प्लस टेन वन माइनस साइन, सेक प्लस टेन, तो यहाँ पे थर्ड लिखते हैं सेक प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन ए। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सेक ए प्लस टेन वन माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको करते हैं सॉल्व। सेक प्लस टेन, तो सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन बाई कॉस में, और आगे फ्री हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस में। फिर यहाँ हो जाएगा ये वन माइनस साइन ए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉस ए, और ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में रहने देंगे वन माइनस साइन ए। ठीक है, दोनों ऊपर एक प्लस में एक माइनस में तो फॉर्मूला बन गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर फॉर्मूला बन गया वन प्लस साइन वन माइनस साइन, तो वन वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, वन का स्क्वायर तो वन स्क्वायर आएगा। नीचे क्या है कॉस है तो कॉस से लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार। कोई भी फिगर अगर मान लो यहाँ पे टू का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब टू इंटू टू लिखा है, कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस लिखा है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचेगा आंसर हमारे पास कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन है ये देख लीजिए, कॉस ए, ऑप्शन डी। थर्ड का ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा डी वाला, ये करेक्ट हो गया, इसमें टू आया था टू हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस टेन वन प्लस कॉट। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। वन प्लस टेन सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर, दोनों में वेरिएबल दीजिए सेक और कॉसेक, बस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसका ये वाला, ये यहीं पे सॉल्व करता हूँ फोर्थ पार्ट को।
1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉट को कॉसेक, सॉरी कॉसेक स्क्वायर, 1 ये सेक स्क्वायर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉसेक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर, साइन स्क्वायर बाई 1 क्योंकि नीचे था, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, बस टेन स्क्वायर है, और ये ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है, डी ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने इधर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर कैसे लिखा, जो नीचे कॉसेक स्क्वायर है ये अपॉन में है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो उसकी वैल्यू 1 बाई कॉसेक था, तो इसको रेसिप्रोकल करके साइन बाई 1 लिख देंगे, तो अब साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये लिखा है ना हमारे पास इक्वेशन वो इक्वल है, मतलब बोथ साइड इक्वेशन करेक्ट लिखा हुआ है। कॉसेक स्क्वायर कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू करके 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो एलएचएस से आरएचएस लाइए या आरएचएस से एलएचएस लाइए, या दोनों सॉल्व करके इक्वल दिखाइए, ये प्रूफ करना होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एलएचएस वाले पार्ट को मैं लेके पहले सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा का पावर 2 है, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन, और कॉट को कॉस बाई साइन, तो ये लिखते हैं 1 बाई साइन, और ये हो जाएगा कॉट को क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई, स्क्वायर तो है नहीं सॉरी, तो स्क्वायर हटा दीजिए, कॉस बाई साइन, बाहर स्क्वायर लगा स्क्वायर रहने देते हैं, ये चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल अरे सॉरी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस और नीचे हो जाएगा साइन ए, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर है तो दो बार लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर लगाया तो पावर, और नीचे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको दो बार लिखने इसको स्क्वायर ले लेता हूँ, चलो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो ये ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर लगा हुआ, और इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से एक और काट दीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस ऊपर का बच गया कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ये हमें आरएचएस में प्रूफ करना था, और ये हमारा आरएचएस यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने फोर्थ का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और आगे चीज़ों को समझेंगे। अभी इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा, क्या क्या इसमें नहीं आया है वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।